ओके, तो सबसे पहले हम टॉपिक्स देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो मेनली हम इस वीडियो में दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नंबर वन, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमें बेसिक जो हम बार बार कीवर्ड्स का यूज करेंगे या फिर कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, हम उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है क्लोज्ड कर्व। एक बेसिक सिंपल लैंग्वेज में वो कर्व जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम होता है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, सर्कल। हमने यहां से ड्रॉ करा सर्कल बैक, तो यही पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट है, यही पॉइंट इसका टर्मिनल पॉइंट है। तो ये क्लोज कर्व का एग्जांपल हो गया। इलिप्स देखो, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। तो ये एग्जांपल हो गए क्लोज्ड कर्व। नाउ अब एक टर्मिनोलॉजी आती है सिंपल क्लोज्ड कर्व। So again, in simple language, curve which does not intersect itself except at endpoints. For example, again हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। सिंपल देखो, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, तो ये सर्कल जस्ट इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता। सपोज अब मैं एक कर्व बनाती हूँ, दिस लूप बनाया, ये यहाँ इसके एंड पॉइंट्स है, इसके अलावा ये एक और पॉइंट यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कर्व हमारा सिंपल कर्व नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस, नॉट अ सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व बट नॉट सिंपल। तो हमने सीखा क्लोज्ड कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। नाउ हम रिपीटेडली इसमें सर्कल की इक्वेशन देखते हैं, यूज करेंगे। सो सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कैसे आएगा, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विद सेंटर z नॉट एंड रेडियस r। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमें ड्रॉ करना है मॉड z लेस देन 1। तो यहाँ पर z नॉट की वैल्यू क्या है, z नॉट की वैल्यू है 0 और रेडियस कितनी है 1। तो अब हम ये सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये लेस देन का साइन है, मतलब उस सर्कल के अंदर वाला पूरा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक डिस्क रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
सपोज हमें ड्रॉ करना है z इज मॉड z इक्वल टू 2। ये पॉइंट हो गया 1, ये पॉइंट हो गया -1, ठीक है। z इक्वल टू 2 ड्रॉ करना है। अगेन सेंटर की वैल्यू क्या है 0, रेडियस क्या है 2 रेडियस, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सपोज ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो ये एक सर्कल है 2 रेडियस का जिसकी सेंटर है 0। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। मॉड z प्लस 1 लेस देन 1। अब यहाँ पर +1 है तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ z माइनस -1 लेस देन 1। तो सेंटर क्या हो गया हमारा -1। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस दिस। सो ये वाला पॉइंट है, ये रहा -1। सो दिस इज द सेंटर एंड रेडियस कितनी है, रेडियस सो ये हमारा सेंटर हो गया -1। रेडियस कितनी है, रेडियस है 1। तो अब हमें 1 रेडियस का सर्कल बनाना है तो -1 से 1 यूनिट ये रहा और ये रहा -2। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल ये ड्रॉ हो गया। z, फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, z माइनस आई लेस देन 1। सो लेस देन 1 का मतलब है ये सर्कल के अंदर वाला ये रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे z0 की वैल्यू है i। तो ये हम उस पे ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आई। तो ये कौन सा पॉइंट है, y एक्सिस में दिस पॉइंट, ठीक है। तो अगेन सेंटर ये हो गया, रेडियस क्या हो गई, दिस इज 1, दिस इज 2। रेडियस हो गई अगेन 1, तो 1 से 1 यूनिट ये हमने ड्रॉ करा, ओके। नाउ नेक्स्ट, तो ये तो हो गया कि हम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोज अब हमारे पास एक और चीज देखते हैं, हमारे पास दो फंक्शन है एफ जेड एंड जी जेड। दोनों एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक। हमने एक और फंक्शन बनाया एच जेड, इनको डिवाइड करके, ठीक है। सो अब अगर हमें इस एच जेड के सिंगुलर पॉइंट्स निकालने हैं कि किन पॉइंट पर इसकी सिंगुलैरिटी है, ठीक है। तो सिंगुलैरिटी निकालने के लिए, इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जीरो ऑफ जीरोस ऑफ फंक्शन जी जेड फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। कैसे, जी जेड को इक्वल टू 0 रख के वो वाले पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जिस पर जी जेड 0 है। फाइन। तो एग्जाम्पल देखते हैं एक। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक फंक्शन गिवन है एफ जेड इक्वल टू ई माइनस जेड अपॉन दिस, बोथ आर एनालिटिक। तो इसकी 0 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, z प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, -1। सो z इक्वल टू -1 इज सिंगुलर पॉइंट, ओके। अब देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 3z अपॉन जेड, जेड माइनस 1, जेड माइनस 2। अगेन इसके सिंगुलर पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम,
z, z-1, z-2 को हम 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। ये इसके सिंगुलर पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स पर इस फंक्शन के पास सिंगुलैरिटी है। सो अब हमने बेसिक क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा जो हमें रिमेम्बर करना है। नंबर 1, क्लोज्ड कर्व क्या होता है। सेकंड, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। थर्ड थर्ड हमने पढ़ा कि हम दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल ऑफ रेडियस r विद सेंटर z0। फोर्थ हमने पढ़ा अगर हमें सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करनी है एफ जेड अपॉन जी जेड की, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वेयर एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक फंक्शन, कैसे फाइंड आउट करेंगे। पुट जी जेड इक्वल टू 0, तो इस उसके जो जीरोस होंगे उन पॉइंट पर हमारे पास सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब विद दिस नॉलेज अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं कॉशी इंटीग्रल कॉशी थ्योरम। सो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं इस थ्योरम की। स्टेटमेंट क्या है कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। इफ a function fz is analytic and continuous within and on a simple closed curve C, then integral fz dz equal to 0। तो सिंपल ये थ्योरम क्या कहती है। सपोज हमारे पास एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है C, राइट। सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है C। ओके, इसमें फंक्शन एनालिटिक है। फंक्शन एनालिटिक है मतलब फंक्शन ये फंक्शन हर एक पॉइंट सी के अंदर इस पूरे रीजन में फंक्शन हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है। इसका मतलब फंक्शन पूरे सी पर एनालिटिक है। एनालिटिक मतलब इसका कोई भी हम पॉइंट लें उसके अराउंड डिस्क बनाए हम, तो ये हर एक पूरे डिस्क पर डिफरेंशिएबल होगा। डिस्क के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर फंक्शन एनालिटिक है विद इन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो हमें उसका सिंपल कुछ इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं करना, उसका सीधा आंसर 0 है। तो देखते हैं इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज हमें इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट इंटीग्रल सी where C is the circle, where C is the circle mod z equal to 1.5। सो दिस सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कर्व है वो एक क्लोज्ड कर्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ये फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू, ये एनालिटिक है या नहीं, किस किस रीजन में, इसमें। ठीक है, पहले तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका सेंटर है 0, ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ रेडियस 1.5। ठीक है, z प्लस 2। अब इसकी सिंगुलर पॉइंट कैसे निकालेंगे, अभी सीखा सिंगुलैरिटी निकालने के लिए। जस्ट पुट z प्लस 2 इक्वल टू 0। सो क्या आ गया, z इक्वल टू -2। सो क्या
इस रीजन में ये लाई करता है पॉइंट, ये लाई करता है यहाँ पे, ठीक है। इस रीजन के किसी भी पॉइंट पर इसके पास सिंगुलैरिटी नहीं है, मतलब इस रीजन के हर एक पॉइंट पर ये एनालिटिक। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है और ये जो कर्व है ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, सो दिस इंटीग्रेशन हमें कुछ नहीं इवेल्युएट करना, एफ जेड डी जेड, सिंपल इसका आंसर क्या है, 0। ओके, एक और एग्जांपल लिखते हैं। सो अब अगेन हमारे पास यहाँ पर एफ जेड क्या है, एफ जेड है जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट्स कैसे हम देखेंगे। सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने पुट करा z माइनस दिस 1 इक्वल टू 0, सो z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू माइनस 1। सो ये दो पॉइंट आ गए। अब ये सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये सर्कल है, सेंटर 0, रेडियस 1/2। सो ये हमने ड्रॉ करा, ये हो गया 1 1/2, ठीक है, -1/2 -1। तो अब ये देखो, इस फंक्शन के दो सिंगुलर पॉइंट है या फिर दो सिंगुलैरिटी हैं, 1 और -1। पर लेकिन इस सर्कल के अंदर ये दोनों ही पॉइंट नहीं आते, तो इसका मतलब इस सर्कल के अंदर तो ये एनालिटिक है। सो दिस इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ओके, बाय कॉशी थ्योरम। सी एक क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व, एफ जेड एनालिटिक है विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। इसका आंसर सीधा क्या आएगा, 0। सो अब हम देखते हैं, अगर इसके पास सिंगुलैरिटी होती है तो हम कैसे हम ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। सो इसका मेथड है हमारे पास कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। सो सबसे पहले हम एक चीज, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला सीखने से पहले और फिर उसके क्वेश्चन अप्लाई करने से पहले हम एक सिंपल रिमार्क लिखते हैं। लेट सी बी एनी simple closed curve, and suppose z equal to a, z equal to b, z equal to c, points of singularity inside C। सो C हमारे पास एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है C। यहाँ पे इसमें A, B, C तीन पॉइंट है जिसके ऊपर इसकी सिंगुलैरिटी है। सो दिस इंटीग्रल C एफ जेड डी जेड। अब हमने ये हर एक A पर, हर एक सिंगुलैरिटी पर एक डिस्क बना ली। दिस इज C1, C2 and C3। So this integral is equal to integration of fz over C1 plus integration of fz over C2 plus integration of fz over C3। अब हम ये रिमार्क जो है ये n नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए स्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास fz एक फंक्शन है 4 माइनस 3z अपॉन z z माइनस 1 और सर्कल है हमारे पास this।
अगेन फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे इसके सिंगुलर पॉइंट्स क्या है. सो फॉर सिंगुलैरिटी z minus 1 equal to 0. So z equal to 0 and z equal to 1. ये पॉइंट. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम ये रीजन ड्रॉ करते हैं. सो ये एक सर्कल है ऑफ रेडियस 3/2. ठीक है. सो 1 0. तो दोनों ही सिंगुलैरिटी सर्कल में आ रही है. ठीक है. दोनों ही सिंगुलैरिटी सर्कल में आ रही है. तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल यहाँ बना लेते हैं C1, एक डिस्क एक यहाँ पे बना लेते हैं C2. सो अब ये जो इंटीग्रेशन है एफ जेड डी जेड इस पूरे सर्कल के अराउंड, ये हमने इसको हम कैसे ले सकते हैं, C1 एफ जेड प्लस इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड डी जेड. फिर अभी देखेंगे इसको ऐसे लिखने से हमें क्या बेनिफिट होगा. और हमें क्या करना है, अब C1 कर्व के लिए अगर ये हमारा एक सर्कल है और ये हो गया C1 एंड ये हो गया C2. अब C1 के अंदर तो एक ही सिंगुलैरिटी आ रही है ना, 0 1 तो नहीं आ रही. तो C1 के लिए सिर्फ ये Z, ये वाला पोर्शन प्रॉब्लम कर रहा है. ठीक है. अगर हम ये वाला पूरा देखें तो ये तो एनालिटिक है ना. इस कर्व के लिए अगर हम ये वाला रीजन देख रहे हैं, इसके लिए ये वाला पोर्शन एनालिटिक है. सो हम क्या करेंगे, जैसे C1 कर्व लिखा, जो एनालिटिक पार्ट है उसको हम लिख लेते हैं ऐसे अलग, और ये लिख दिया Z डी जेड प्लस इंटीग्रल C2. अब इस C2 कर्व के लिए C2 में सिर्फ 1 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा. तो ये वाला पोर्शन तो दिस, ये वाला पोर्शन एनालिटिक है. 4 माइनस 3z अपॉन z, सिर्फ प्रॉब्लम है z माइनस 1. सो हमें ऐसे लिखना है. अभी आगे देखेंगे हम इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे. एक और एग्जांपल लिखते हैं. इंटीग्रल साइन पाई z प्लस cos पाई z अपॉन z minus 1 and z minus 2 dz, where c is equal to 4. तो हर क्वेश्चन में स्टेप 1 सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करना. सो फॉर सिंगुलैरिटी z minus 1 z minus 2 को हम 0 पुट करेंगे. तो z इक्वल टू 1 z इक्वल टू 2. फिर सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, कि हम रीजन ड्रॉ करेंगे. z, तो यहाँ पे सेंटर क्या है 0, रेडियस क्या है 4. तो ये हो गया 4, ये हो गया 1 2. अब ये दोनों ही पॉइंट जो है, इस दोनों ही पॉइंट जो है इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं. ये जो सी सर्कल है इसके अंदर आ रहे हैं दोनों ही सिंगुलैरिटी. तो अभी हमने रिमार्क में लिखा. फिर हम इस इंटीग्रल को एफ जेड डी जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, C1 क्या हो गया, z इक्वल टू 1 के अराउंड एक डिस्क सर्कल एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल C2 एफ जेड डी जेड. ओके. 1 2, ये हो गया C1, ये हो गया C2. इसको ऐसे लिख सकते हैं. अगर ये फंक्शन एनालिटिक होता तो इसका आंसर सीधा 0 आ जाता कॉशी थ्योरम से. पर अब एनालिटिक नहीं है, दो सिंगुलैरिटी हैं,
तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? z इक्वल टू 1 के अराउंड एक डिस्क बनाई, z इक्वल टू 2 के अराउंड डिस्क बनाई, उसके अलोंग हमने इंटीग्रल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अगर हम C1 देख रहे हैं तो z इक्वल टू 1, तो इसके अलावा जो जितना भी पार्ट ऑफ द फंक्शन एनालिटिक है उसको लिख लो ऐसे, इंटीग्रल C1 साइन पाई z प्लस कॉस पाई z अपॉन z माइनस 2 अपॉन z माइनस 1, राइट? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, प्लस इंटीग्रल C2 के लिए कैसे लिखेंगे? साइन पाई z प्लस कॉस पाई z अपॉन z माइनस 2, सॉरी 2 के लिए z माइनस 1, इसको प्रॉब्लम है 2 पे तो नीचे लिख दिया सिर्फ z माइनस 2 वाला फैक्टर। तो अभी देखेंगे हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है? अब विद दिस नॉलेज अब हम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लिखते हैं। कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है? If a function fz is analytic within and on a within and on a closed curve C and A is any point within C, then f of A is equal to 1 upon 2 pi I C fz upon z minus A dz। सो सिंपल, अगर एफ जेड एनालिटिक है किसी भी कर्व सी पर, क्लोज्ड कर्व सी पर, ए कोई भी अगर उसके अंदर का पॉइंट है तो उस पे हम वैल्यू सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं। सो यहां से ऑब्जर्व करो एक चीज, मैं अगर ऐसे लिखता हूं इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू एफ ए। So this type of integration can be solved using Cauchy integral formula. तो सबसे पहले ऑब्जर्व करो इस इंटीग्रल में नीचे एक हमें लीनियर फैक्टर चाहिए, ठीक है? उस पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए और जो ऊपर फंक्शन लिखा है वो एनालिटिक होना चाहिए इस सी कर्व, ठीक है? अभी हमने जब इससे पहले जहां पर सिंगुलैरिटी थी उसको इस फॉर्म में लिखा था, सी इसी फॉर्म में है। ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ जेड जो कि एनालिटिक है इस कर्व C1 पे, और यहाँ पर इसकी सिंगुलैरिटी है। ये रहा एक फंक्शन एफ जेड, ये एनालिटिक है इस C2 पे, और नीचे एक लीनियर फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर। सो अब हम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले का हमें पता चल गया कि वो दिखता कैसे है, हमें किस टाइप में ये कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। इवेल्युएट where C is the circle mod z equal to 1 by 4. तो अगेन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप फॉर सिंगुलैरिटी, पहले हमें सिंगुलैरिटी फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे हम? z प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, तो z इक्वल टू
को ले लो z इज इक्वल टू -1, ठीक है। देन हम ये रीजन ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज -2, दिस इज -1। तो ये जो सिंगुलैरिटी है, दिस इंप्लाइज सिंगुलैरिटी z इक्वल टू -1 एट सिंगुलर पॉइंट lies inside the circle this। ओके, सर्कल में, सर्कल के अंदर है ये सिंगुलैरिटी। अब ये जो है ये कुछ कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले की फॉर्म में है। अगर हम लेट कर लेते हैं एफ जेड इज इक्वल टू ई जेड। ई जेड क्या एनालिटिक है? यस। ई जेड अपॉन, इसको हम लिख लेते हैं जेड -1 डी जेड। तो ये अगर, ये कुछ इस फॉर्म का नहीं है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए फॉर्म का, वेयर एफ जेड वाला फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। इसकी सिंपल वैल्यू क्या है? 2 पाई इंटू एफ ए, ठीक है। तो इसकी सिंपल वैल्यू क्या हो गई? 2 पाई इंटू फंक्शन की वैल्यू एट -1। सो ये हो गई 2 पाई। फंक्शन क्या है? एफ जेड, ई की पावर जेड, ई -1, ई की पावर -1। सिंपल आंसर। और क्वेश्चन से समझते हैं। इंटीग्रेशन 3z² प्लस 7z प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1, where c is equal to 3/। अगेन इसकी सिंगुलैरिटी किस पॉइंट पर है? सिंगुलर पॉइंट के लिए फर्स्ट स्टेप, z -1 को 0 रखा, z इक्वल टू 1। अब ये सर्कल देखो, ये सर्कल है विद सेंटर 0 एंड रेडियस 3/2। ये रहा 1 पॉइंट। तो ये जो सिंगुलैरिटी है इसकी सर्कल के अंदर है। फाइंड। सेकेंड चीज ऑब्जर्व करो, अब ये अगेन एक कॉशी इंटीग्रल की फॉर्म का है। अगर हम लेट कर लेते हैं एफ जेड इज इक्वल टू 3z² प्लस 7z प्लस 1। तो ये वाला फंक्शन जो है एफ जेड, ये तो एनालिटिक है ना इस सर्कल में, इसकी तो कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? एफ जेड अपॉन जेड -1 की फॉर्म में। इसकी सिंपल वैल्यू क्या होगी? 2 पाई इंटू F1। F1 हो गया 3 प्लस 7 प्लस 1, 11। फाइन। और एग्जाम्पल देखते हैं। cos पाई z अपॉन z -1 z -2 dz, where c z equal to 4। So again
सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, z-1 z-2 को 0 पुट करेंगे, तो z इक्वल टू 1 z इक्वल टू 2। अब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं ऑफ रेडियस 4, सो 1 2 दोनों ही किसके अंदर है, सो बोथ singularities lie inside सर्कल mod z इक्वल टू 4। फाइन। तो अब जब दो सिंगुलर पॉइंट हैं, तो अभी हमने सीखा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सी एफ जेड को हम लिख सकते हैं डी जेड इक्वल टू सी वन वन के अराउंड डिस्क एफ जेड डी जेड प्लस सी टू एफ जेड डी जेड। फाइन। अब C1 के अराउंड मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, वो वाला पोर्शन जो कि C1 पे एनालिटिक है। तो C1 पे दिस पोर्शन इज एनालिटिक, तो ये हो गया साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड बाय z-2 अपॉन z-1 इंटू डी जेड प्लस साइन पाई जेड प्लस कॉस पाई जेड बाय z-1 डिवाइडेड बाय z-2। फाइन। अगेन ये जो है ये हमारा कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला का के फॉर्मेट जैसा है, समथिंग एफ जेड अपॉन z-a। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है, इसकी सिंपल वैल्यू क्या होगी, 2 पाई इंटू इस फंक्शन में, सपोज इस फंक्शन को मैं कह देती हूँ से f1। सो f1 में a की वैल्यू क्या है 1 प्लस, अब इसके लिए आ जाओ अगेन कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले के जैसा फॉर्मेट है, तो 2 पाई इंटू सपोज में इस फंक्शन को कह दिया मैंने f2, तो f2 की वैल्यू a की वैल्यू क्या है एट 2। फाइन। सो 2 पाई z की जगह पर जस्ट 1 रखो, साइन पाई प्लस कॉस पाई -1 अपॉन, नीचे यहाँ पे भी 1 रखना है, -1 प्लस 2 रखना है, साइन 2 पाई 1 प्लस कॉस 2 पाई 1 बाय 1, तो ये आ गया 2। 6 पाई आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। Evaluate c/2। सो अगेन इसके सिंगुलर पॉइंट्स क्या हैं, इसके सिंगुलर पॉइंट है z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू -1। ये हमने बनाया सर्कल, ये हो गया हमारा 1.5। ठीक है, ये हो गया -1 और ये हो गया -1, तो दोनों ही पॉइंट उस रीजन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है,
सो हम इसको कैसे लिखेंगे? इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल सी वन जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल सी टू एफ जेड डी जेड। सो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको फैक्टर करके इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन जेड प्लस वन। अब अगेन C1 सर्कल के लिए z इक्वल टू 1 के लिए ये वाला पोर्शन एनालिटिक C1, तो z स्क्वायर प्लस वन अपॉन z प्लस वन z माइनस वन। तो z स्क्वायर प्लस वन अपॉन z माइनस वन अपॉन z प्लस वन dz। फाइन। अगेन इसमें हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ये एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है, उसके नीचे एक लीनियर फैक्टर है। ठीक है, अगेन एक फंक्शन है जो एनालिटिक है, उसके नीचे एक लीनियर फैक्टर है। तो सिंपल इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2πi इंटू इस फंक्शन में क्या पुट करना है? a इज इक्वल टू 1, सो 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन। सो ये हो गया 2πi प्लस इस फंक्शन में क्या पुट करना है? z की जगह पर -1 पुट करना है। तो ये हो गया 2πi इंटू 1 प्लस वन, -1 का स्क्वायर 1, अगेन नीचे -1 सो ये आ गया हमारा -2πi इक्वल टू 0। ओके, सो एक और चीज ऑब्जर्व करिए हमने इस क्वेश्चन से, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं था तब भी इसका आंसर 0 आया। ठीक है, बट हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते बिना कैलकुलेट करें। ओके, तो ऐसा नहीं है अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो उसका आंसर 0 नहीं आ सकता। तो सपोज हम फंक्शन ये लेते हैं और हम डिस्क बनाते हैं फॉर सी z माइनस वन लेस देन 2। और या फिर हम ले लेते हैं लेस देन 3/2। फाइन। तो पहले ये सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो इसका सेंटर कहाँ है? इसका सेंटर है 1। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। और रेडियस है इसकी 3/2। सो सर्कल ड्रॉ करो। सेंटर है इसका 1 दिस पॉइंट और इसकी रेडियस है 3/2, तो 1 और ये अगर ये -1 है तो हाफ। ठीक है, 1 2, सो ये कुछ ऐसे ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, सर्कल। सो इसकी सिंगुलैरिटीज है z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू -1। इस बार इसका एक ही पॉइंट z इज इक्वल टू 1 इस रीजन में है। ठीक है, एक ही सिंगुलर पॉइंट है। सो हम हमारा सिंपल ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एफ जेड डी जेड इंटीग्रल C1, बस एक ही सिंगुलर पॉइंट है, एफ जेड डी जेड। ठीक है, अब z तो C1 के लिए, C1 कर्व के लिए हमारे पास ये है, C1 है हमारा z इक्वल टू 1। तो ये वाला जो पोर्शन है ये एनालिटिक है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं? इंटीग्रल C1 z स्क्वायर प्लस वन अपॉन z प्लस वन z माइनस वन dz।
तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई यूजिंग यूजिंग कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, इनटू जस्ट जेड की जगह 1 पुट करना है, 2 पाई। और सपोज नाउ अब ये जो रीजन है मैं ले लेती मॉड जेड लेस देन 1/2। सो ये हो गया हमारा रीजन 1/2। ये हो गया -1, ये हो गया 1। सो दोनों कोई भी पॉइंट नहीं आ रहे इस रीजन में। इस रीजन के लिए ये जो हमारा फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू z² + 1 अपॉन z-1, z²-1, ये एनालिटिक है। तो सिंपल बाय यूजिंग कॉशी थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू सिंपल क्या होगी, 0। सो सिंपल मैं समराइज करती हूँ। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम कहती है अगर हमारा कोई फंक्शन f एनालिटिक है, f एनालिटिक है किसी भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व C पर, उसके अराउंड उसका इंटीग्रल सीधा सीधा 0 हो जाएगा। फाइन। कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हमारे पास एक एफ जेड फंक्शन है जो कि एनालिटिक है विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, ए कोई भी पॉइंट है उस सी में, उस पॉइंट पर उसकी जो वैल्यू है वो होती है 1/2 पाई एफ जेड अपॉन z-a dz। सो यहां से कॉशी इंटीग्रल से हम इस टाइप के इंटीग्रल की वैल्यू सीधा हम लिख सकते हैं, इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन z-a dz इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ टी। थर्ड, अगर एफ जेड के पास एफ जेड जो है वैसे तो एनालिटिक है कर्व सी पर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है, से z इक्वल टू ए, z इक्वल टू बी, z इक्वल टू सी, इन पर इसके पास सिंगुलैरिटी है। तो ये जो इंटीग्रल है क्लोज्ड कर्व में, हम z इक्वल टू ए पर डिस्क बनाते हैं, उसके अराउंड इंटीग्रल, देन C2 के अराउंड इंटीग्रल एंड C3 के अराउंड इंटीग्रल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब C1 में जब हम इंटीग्रल लिखेंगे तो हम वो वाला पोर्शन को ऊपर लिख देंगे जो पूरा एनालिटिक है, और नीचे क्या फैक्टर आ जाएगा, z-a वाला फैक्टर। ठीक है, ऐसे इसमें वो वाला फंक्शन ऊपर लिख देंगे जो पूरा एनालिटिक है, नीचे क्या फैक्टर आ जाएगा, z-b। ऐसे यहाँ पर क्या जाएगा, z-c। और हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं ऐसा ताकि हम इसके अंदर कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगा सकें। सो थैंक यू।